हेलो गाइस, मैं मुर्तुज़ आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो में। और आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, ऐसी ही उम्मीद करता हूं और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज जो हमने टॉपिक लिया है ये भी टॉपिक इंग्लिश ग्रामर से है और आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के ऊपर हमने एक वीडियो और बनाया है, उसमें हमने सर्टेन यूजेस के बारे में बात किया है। आज हम उनसे थोड़ा अलग हटके प्रीपोजिशन से रिलेटेड बातें करेंगे। साथ ही प्रीपोजिशंस को किन मीनिंग में यूज किया जाता है और एक ही प्रीपोजिशन के कई अलग अलग मीनिंग से यूज होते हैं। आज हम एक एक करके उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं और थोड़ी बहुत इनसे रिलेटेड रूल्स के बारे में भी बात करेंगे। आइए अब इसको शुरू करते हैं। पहले तो आप जैसा कि जानते हैं प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन को उस सेंटेंस के अदर वर्ड से रिलेट करता है, इसलिए इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। क्योंकि प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स आना, ये नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले आते हैं। अब when there is any interrogative pronoun used as an object, then preposition will take place at the end of sentence or clause. अगर किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है तो ऐसे में प्रीपोजिशन जो है वो उस सेंटेंस या क्लॉज के एंड में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है तो एंड में एट प्रीपोजिशन को यूज हुआ। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, हु इज द वीपिंग, हु इज शी वीपिंग फॉर। तो जब ये सिचुएशन हो कि जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा हो एज एन ऑब्जेक्ट, तब प्रीपोजिशन एट द एंड यूज होगा। रूल नंबर 2, when object is relative pronoun that, जैसे ऑब्जेक्ट की जगह पर यहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अभी हमने देखा, अगर उसी की जगह पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है तब वहां पर भी हम एट द एंड यूज करेंगे प्रीपोजिशन को। जैसे हियर इज द बुक दैट यू हैव आस्क्ड फॉर, यहां दैट कनेक्टेड का यूज किया गया है, ठीक है। I know the house that she lives in, यहां पर भी that के साथ इंट्रोगेटिव इसका रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया गया है। When relative pronoun is unexpressed, जब रिलेटिव प्रोनाउन को अनएक्सप्रेस रखा जाए, मतलब उसे एक्सप्रेस नहीं किया जाए पूरी तरीका से, तब दिस इज द रूम आई स्लीप इन, यहां पर भी है दिस इज द रूम, ये एक्सप्रेस नहीं किया गया है। दिस इज द मैन आई वाज स्पीकिंग ऑफ। तो इन सभी सिचुएशन में हम देख रहे हैं प्रीपोजिशन एट द एंड यूज किया गया है। आगे रूल नंबर 3 में देखते हैं, इफ देयर इज इंफिनिटिव एट ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट में कोई इंफिनिटिव का यूज किया है तब प्रीपोजिशन विल कम आफ्टर दैट इंफिनिटिव। तो ऐसी सिचुएशन में उस इंफिनिटिव के बाद प्रीपोजिशन यूज होगा। जैसे दिस इज द हाउस, टू लिव इंफिनिटिव का यूज हुआ है, उसके बाद प्रीपोजिशन इन का यूज किया गया है। दिस इज द हाउस टू लिव इन, हियर इज अ फुटबॉल टू प्ले विद। इंफिनिटिव हो तो इसके जस्ट बाद प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। अब एक एक करके हम डिफरेंट टाइप के प्रीपोजिशंस के मीनिंग को समझेंगे कि किस मीनिंग में कहां किस तरीके से यूज होता है, एग्जाम्पल के साथ उसे समझते हैं। सबसे पहले अबाउट, अबाउट का यूज नियरनेस ऑफ सम काइंड, किसी भी चीज के नियरनेस के लिए इसका यूज होता है। जैसे
के संबंध में, के बारे में मीनिंग के तौर पे यूज होगा कंसर्निंग। कैसे? डू यू नो अबाउट हिम, तुम उसके बारे में जानते हो, के बारे में यूज हुआ के संबंध में। के इधर उधर, नियरनेस ऑफ प्लेस, यहां पर भी अबाउट का यूज होता है। ही इज वॉन्डरिंग अबाउट द टाउन, के लगभग, नियरनेस ऑफ टाइम, इट इज अबाउट 10 o'clock। होने को है, जो काम अब तुरंत होने ही वाला है। नियरनेस ऑफ स्टेट, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। तो ये इस तरीके से अबाउट का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं अबव, इन अ हायर पोजीशन को शो करता है। के ऊपर, हायर देन, किसी भी चीज से ऊपर बताना हो। A sword was hanging above his head, यहां पे above का यूज किया गया। से परे, से ऊपर, more than या beyond the reach, इनकी मीनिंग में भी ये यूज होता है। We should value honor above life, यहां लाइफ से ऊपर ऑनर को बताया गया है। Across, from one side to the opposite, के उस पार, मीनिंग के लिए यूज हो रहा है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ। हर हाउस इज अक्रॉस द रिवर, नदी के पार। एक छोर से दूसरे छोर तक, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, इस पार से उस पार की सेंस में यूज हो रहा है। आफ्टर, सीक्वेंस को बताने वाली चीज है। के बाद, सीक्वेंस ऑफ टाइम या लेटर देन के सेंस में ये यूज हो रहा है। आई विल एंटर आफ्टर यू। के बाद, शोइंग मच रिपीटेशन, बार बार रिपीट होने को। ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट, की शैली में, किसी के स्टाइल में कोई चीज बताना हो कि ये चीज उसी के स्टाइल में है, तो यहां पर भी हम आफ्टर का यूज करेंगे। जैसे किसी ने पोयम लिखा है, शैली के स्टाइल में लिखा है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ पोयम आफ्टर शैली। के पीछे, किसी भी चीज के पीछे, कोई आगे जा रहा है उसके पीछे, तो वहां पर भी आफ्टर का, ही रैन आफ्टर द डॉग, तो इन सेंस में आफ्टर का यूज होता है। अगेंस्ट, अगला जो है वो है अगेंस्ट, अपोजिशन ऑफ सेम काइंड। जैसे के विरुद्ध या के विपरीत मीनिंग के लिए, दैट इज अगेंस्ट द लॉ, कानून के खिलाफ है, कानून के विरुद्ध है। से सटकर, इन कॉन्टैक्ट विद, के मीनिंग में भी यूज होता है। ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री, की तैयारी में, in preparation for, there is an injection against cholera। भुगतान के रूप में, टिकट्स आर इश्यूड ओनली अगेंस्ट पेमेंट्स, तो अगेंस्ट का यूज इस तरह से होता है और इन सिचुएशन में होता है। along, साथ साथ। इन द सेम लाइन विथ एनीथिंग, किसी के साथ, समानांतर, बगल में, साथ। के समानांतर, के साथ साथ की सेंस में। द रेलवे लाइन वेंट अलोंग द हाईवे, हाईवे के साथ साथ रेलवे लाइन। अमंग, बिटवीन, इनका यूज के बीच की सेंस में, मीनिंग में होता है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। कई बार बिटवीन का यूज सिर्फ दो के बीच के लिए होता है, बिटवीन दो के बीच के लिए होता है। जैसे डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन दोज टू बॉयज। अमंग का यूज मोर देन टू के बीच के लिए होता है, अमंग दो से ज्यादा के बीच। डिवाइड द स्वीट्स अमंग ऑल द चिल्ड्रेन। लेकिन कई बार बिटवीन का यूज मोर देन टू के साथ भी होता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो।
जैसे ये दे दिया किसी ने और बोल दिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 3 पॉइंट्स, तो यहां पर बिटवीन का यूज हो रहा, अमंग का यूज नहीं हो रहा। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस है जहां पे 2 से ज्यादा के लिए बिटवीन का यूज होता है, वहां पर इंटरकनेक्शन होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर अमंग का मोर देन 2 के लिए होता है और 2 के लिए बिटवीन का यूज होता है। एट नियरनेस शो करने के लिए, समय पे शो करने के लिए होता है। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी इन टाइम में ये किस तरह से यूज होता है, ही विल कम एट 4 o'clock, 4 बजे के आसपास वो पहुंचेगा। छोटे स्थान का बोध, किसी छोटे जगह को शो करता है तो वहां पर इन नहीं एट का यूज करते हैं, जैसे ही लिव्स एट गंजला, छोटा एरिया है। इंडिकेटिंग प्राइस रेट स्पीड, यानी वैल्यू स्पीड को अप्रोक्सीमेट करने के लिए भी ये यूज होता है। राइस सेल्स एट ₹60 अ किलो, यहाँ एट का यूज किया गया है। दिशा या लक्ष्य, एम या डायरेक्शन शो करने के लिए भी होता है, जैसे सडनली द डॉग रश्ड एट मी, यहां दिशा को शो किया जा रहा है या लक्ष्य बता दीजिए। दशा या गतिविधि, स्टेट या एक्टिविटी को भी शो करने के लिए ये यूज होता है। चिल्ड्रेन आर एट प्ले, दे आर एट वर्क, तो इन मीनिंग में इनका यूज हुआ है। अभी हम और भी कई सारे प्रीपोजिशन को देखते हैं, उनकी मीनिंग किस मीनिंग में यूज होता है, और एक ही प्रीपोजिशन कई अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिफोर। बिफोर का यूज से पहले की मीनिंग यानी अर्लियर देन के सेंस में भी होता है, जैसे ही विल कम बिफोर लंच, यानी लंच से पहले आने की बात हो रही है। बिफोर का यूज के सामने के सेंस में भी होता है, इन फ्रंट ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ। ही स्टूड बिफोर द जज। अगला है बिहाइंड, के पीछे। ये के पीछे बताते हैं, लेकिन कई बार ये प्लेस के सेंस में बताते हैं, कई बार टाइम के सेंस में बताते हैं, और कई बार छिपाओ, छिपाने के सेंस में होता है। जैसे द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर, दूसरा ही हाइड बिहाइंड द ट्री, ये दोनों ही प्लेस की सेंस में आ रहे हैं। आगे देखिए, द ट्रेन इज बिहाइंड इट्स टाइम, यह टाइम के सेंस में के पीछे के लिए यूज हुआ है। और छिपाओ के समझ में, देयर इज अ स्माइल बिहाइंड हिज फ्राउन, यहां पर उसकी हंसी के पीछे जो है सो दुख की बात हो रही। तो ये बिहाइंड के पीछे के सेंस में, लेकिन एक ही जगह नहीं, ये प्लेस, टाइम, छिपाओ, इन सब के हिसाब में यूज होता है। बिलो नीचे के सेंस में, एट अ लोअर पॉइंट और लोअर डिग्री, जैसे प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, द नंबर वॉज बिलो 20, यहां लाइन के नीचे लिखने से मना किया जा रहा है, यहां बताया जा रहा है जितने भी नंबर थे वो 20 से नीचे थे, तो यह नीचे के सेंस में यूज हुआ है। अगला जो है वो है बिसाइड एंड बिसाइड्स, ये दोनों इसलिए पेयर में है क्योंकि इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बिसाइड का जो हिंदी मीनिंग यूज होता है वो है के बगल में, लेकिन बिसाइड्स के सिवा, के अलावा, इस सेंस में यूज होता है। जैसे यहां देखिए सेंटेंस में इसका यूज होगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, मां के बगल में। शी हैड नो वन बिसाइड्स हर मदर, उसके पास उसकी मां के सिवा, मां के अलावा कोई और नहीं था। यहां बिसाइड्स यूज हुआ है, जबकि बगल के सेंस में बिसाइड, उसमें एस नहीं है।
नो वन राइट्स टू बी बिसाइड्स यू, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं लिखता। तो बिसाइड मीन्स के बगल में, और बिसाइड्स मीन्स के अलावा, के सिवा, इस सेंस में इनका यूज होता है। बियॉन्ड, के पार, के परे, के बाहर, ऑन द फॉरदर साइड ऑफ, इस सेंस में इनका यूज होता है। जैसे माई हाउस इज बियॉन्ड दोज हिल्स, पहाड़ियों के पार की बात हो रही है। इट इज बियॉन्ड बिलीफ, यह विश्वास से परे है। हर स्किल एज अ म्यूजिशियन इज बियॉन्ड प्रेज, तारीफ के बाहर है। तो बियॉन्ड का यूज के पार, के परे, के बाहर की सेंस में होता है। बट का यूज कनेक्टर के तौर पे तो एक अलग हम देखते ही हैं, कंजक्शन के तौर पे। यहां पर हम उसे प्रीपोजिशन के तौर पे देख रहे हैं, और प्रीपोजिशन के तौर पे जब हम इसे यूज करते हैं तो इसका हिंदी सेंस हो जाता है को छोड़कर के, अतिरिक्त, के अलावा, एक्सेप्ट के तौर पे ये यूज होता है। एवरीबडी वॉज देयर बट यू, तुम्हारे अलावा सभी वहां थे। नोबडी बट यू कुड बी एबल, कोई और नहीं तुम कर सकते हो। तो इस सेंस में इनका यूज होता है। अब नेक्स्ट है हमारा बाय। बाय नियरनेस ऑफ सम काइंड के यूज में होता है, जैसे के समीप, के किनारे, ठीक है। लेकिन यहां पहले प्लेस के हिसाब से, कम एंड सिट बाय मी, बगल में प्लेस के हिसाब से है। तक टाइम के सेंस में, कैन यू फिनिश द वर्क बाय 5 o'clock, यहां टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। से मीन्स ऑफ ट्रेवल के तौर पे, वी ट्रेवल बाय कार, बाय बस। से के द्वारा मीन के तौर पे, मे आई पे बाय चेक, यहां पेमेंट को चेक को मीन मान के बात किया जा रहा है। मे आई पे बाय चेक, तो यहां पर बाय का यूज हुआ है। के द्वारा कर्ता के लिए, सब्जेक्ट के लिए, डूअर के लिए, दिस इज डन बाय राहुल। तो यहां पर हमने देखा कि बाय का किन किन सेंस में यूज होता है। अब है फोर का यूज के लिए, लेकिन पर्सनल बेनिफिट की सेंस में। दिस इज फॉर यू, व्हाट इज फॉर रवि। के लिए की ओर, डायरेक्शन और प्लेस को सेंस करते हुए, ही विल सून स्टार्ट फॉर होम। के कारण, कॉज, रीजन बताने के लिए, शी डांसेस फॉर जॉय, वह इसलिए नाचती है, उसे खुशी मिलती है। समय, पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, ही स्टेड देयर फॉर 2 hours, यहां पीरियड ऑफ टाइम दे दिया गया है 2 hours, तो इसलिए यहां पर फॉर का यूज किया गया है। प्रतिनिधित्व या समर्थन यानी रिप्रेजेंटेशन एंड सपोर्ट के तौर पे भी होता है। आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल द वर्कर्स। के रहते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ, वहां पर भी फॉर का यूज होता है। फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी, उसकी सारी दौलत होते हुए भी वह खुश नहीं है। तो यहां के रहते हुए के सेंस में यू, कई बार ये एक्सचेंज, अदला बदली के तौर पे भी यूज होता है। ही सोल्ड हिज हॉर्स फॉर 5,000, या 5,000 के बदले बेचा जा रहा है। तो फॉर का यूज इन सब जगहों पे होता है। अब आगे बढ़ के देखते हैं, नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज होता है, लेकिन मोशन और रेस्ट अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग। से प्लेस की सेंस में, ही हैज कम फ्रॉम पटना। से टाइम की सेंस में, ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। से कॉज या रीजन की सेंस में, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। से ओरिजिन, किसी भी चीज की शुरुआत,
उसकी सेंस में। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द बाइबल। से फॉर्मिंग वन थिंग फ्रॉम द अदर, एक से दूसरे चीज में किसी चीज को बनाना, बदलने के तौर पे। वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। इस तरीके से फ्रॉम का भी यूज हमने देख समझ लिया। नेक्स्ट है हमारा इन। इन का यूज मे के लिए होता है, लेकिन रेस्ट पोजीशन में होता है। रेस्ट इन द इंटीरियर ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के इंटीरियर में बताने के लिए होता है, लेकिन रेस्ट पोजीशन में होता है। मे बिग प्लेस, किसी बड़े शहर, बड़े जगह में रहने के लिए। वी लिव्स इन इंडिया। मे टाइम के हिसाब से, आई प्ले इन द मॉर्निंग। मे किसी भी स्टेट या कंडीशन को बताता है, दशा भाव को बताता है। ही इज इन डेप्थ। मे इनसाइड में किसी चीज को बताने के लिए। शी वॉज इन द रूम। मे इनका यूज मे के लिए होता है, लेकिन डायरेक्शन के तौर पे इस तरह से होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इनका यूज मे के लिए होगा तब सेंस ऑफ ऑक्यूपेशन, वर्क और बिजनेस बताए। ही इज इन द आर्मी। और इसके कुछ और भी यूजेस होते हैं, जैसे द नॉवल इज इन 3 पार्ट्स। तो इस तरीके से इनका यूज होता है। नेक्स्ट है इनटू। इनटू, जहां इन का यूज रेस्ट पोजीशन के लिए होता है, इनटू का यूज मोशन में होता है, और किसी भी थिंग के इंटीरियर में ये शो करता है। मोशन टुवर्ड्स इंटीरियर ऑफ समथिंग। में सेंस ऑफ एंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अंदर की तरफ एंटर करने के सेंस में। शी डाइव इनटू द स्विमिंग पूल। में सेंस ऑफ चेंजिंग इनटू द अदर, एक से दूसरे में बदलने की सेंस में। हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर्स। आपने भी पढ़ा होगा, चेंज द स्पीच इनटू पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस नहीं, इनटू पैसिव वॉइस बोलते हैं। में सेंस ऑफ चेंजिंग इन कंडीशन, परिस्थिति के बदलने में। शी कम इनटू पावर इन 1970। शी केम इनटू पावर इन 1970। स्थिति बदल गई, तो यहां पर इनका यूज हुआ। हमने आज अपनी इस वीडियो में 20 प्रीपोजिशंस के यूज के बारे में बात किया। अगर एक ही वीडियो में मैं सारे प्रीपोजिशन को कवर अप करना चाहूं तो ये काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा। बाकी के जो रह गए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही इनके सर्टेन यूजेस के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो भी कुछ बताया गया है उससे आप लोग फायदा उठाएंगे, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे और अपना कीमती कमेंट देते रहे। थैंक यू।